की योग्यता नहीं है, वह क्या करे। इसलिए अब भगवान आज जो श्लोक 70वां श्लोक पढ़ा गया, तो इसमें भगवान कहते हैं जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। तो भगवान एक तरह से एक गीता जी की महिमा बता रहे हैं। इसका अध्ययन करने वाला, इसका मनन करने वाला, इसको सुनने वाला, आगे 71वें श्लोक में ये कहते हैं कि गीता का प्रचार और अध्ययन भी न कर सके तो फिर केवल श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित होकर अगर इस गीता जी को सुन भी लेगा, तो शरीर छूटने पर उसकी सदगति होगी। तो ये सारी बातें आज के श्लोकों में आई है। तो इसमें मूल रूप से भगवान ने ज्ञान यज्ञ से पूजित होने की जो बात कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने बताया कि भाई दो तरह के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ है वो तो पदार्थों और क्रियाओं की प्रधानता से होता है, लेकिन केवल परमात्मा की प्राप्ति की उत्कंठा हो, संसार की वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रश्न किया जाता है, अथवा आत्म तत्व के अनुभव के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, आपस में साधकों के द्वारा जो विचार विमर्श होता है, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और ज्ञान यज्ञ के द्वारा मनुष्य वो सब कुछ जान लेता है जिसको जानने से वो अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से ये बात कह रहे हैं कि तेरे और मेरे बीच के इस संवाद का कोई पाठ करेगा, तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। जैसे प्रेमी भक्त को कोई भगवान की बात सुनाता है, याद दिलाता है, तो बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसे ही गीता जी का कोई पाठ करे, अभ्यास करे, तो अपने उस भक्त की इस उत्कंठा पूर्वक इस पाठ की करने की बात को भगवान जब सुनते हैं, तो उन्हें फिर अपना जो दिया हुआ उपदेश है वो याद आ जाता है, जो अर्जुन को उन्होंने दिया था। तो इससे बड़ी प्रसन्नता होती है भगवान को। तो इसलिए गीता का पाठ और अभ्यास करने वाले हैं, उनकी भी सदगति होने की बात भगवान कहते हैं। और महाराज जी तो कई बार इस बारे में बोले ही हैं कि जो गीता जी के इन 5 श्लोकों का भी रोज पाठ करेगा, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। और गीता जी की महिमा में ये बात बार बार आती है, मृतो मानुषताम व्रजेत। गीता जी का कोई पाठ करता है तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो कम से कम वो नीच योनि में नहीं जाएगा, मर करके फिर मनुष्य बनेगा। नहीं तो 84 लाख योनि के चक्कर ही लगाता रहता है। कभी कभी भगवान की विशेष कृपा से मनुष्य बनता है, पर गीता जी का जो पाठ करने वाला है वो नीच योनियों में अथवा नरकों में कभी नहीं जा सकता, और पुनः मनुष्य जन्म कम से कम मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा। तो ये बात भगवान ने कही। और जो श्रद्धावान है, अब वो मान लीजिए कि जो अध्ययन भी ठीक से नहीं कर सकता, तो फिर मान लीजिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, अथवा किसी कारण से वो पूरा उसको न पढ़ सकता है न समझ सकता है, तो भी वो अगर श्रद्धा पूर्वक बिना किसी दोष दृष्टि के, यदि जैसा भगवान कह रहे हैं वही सत्य है, इस बात को जो श्रद्धा पूर्वक मान करके और ये गीता जी का श्रवण मात्र भी कर लेगा, तो भी उसको पुण्य कर्मियों की गति प्राप्त होगी। तो पुण्य कर्मियों में
महाराज जी ने ये कहा है कि वो पुण्यकर्मी नहीं है जिन्होंने दान पुण्य किया या अच्छे अच्छे ऐसे सत्कार्य किए सकाम भाव से तो उनको मिल गया स्वर्गलोक, ऐसे नहीं है। उन भक्तों को लेना चाहिए पुण्य कर्म में जिनने भगवान के प्रेम और दर्शन की लालसा से जिन्होंने यहाँ पर साधन किया और अपने अपने इष्ट के अनुसार वैकुंठ साकेत गोलोक आदि दिव्यलोक में चले गए। तो जो दोष दृष्टि श्रद्धावान पुरुष है गीता सुनने मात्र से उन लोगों में चला जाता है। तो अब हम लोग कितने भाग्यशाली है आप सोचिए। और गीता जी की सिर्फ एक फटा हुआ पन्ना है, उसके कारण से वो प्रेतात्मा से मुक्ति मिल गई। सिपाही की आपने कथा सुनी, वो चुड़ैल से उसकी मुक्ति हो गई। तो गीता जी का कितना महात्म्य है, और हो भी क्यों न, क्योंकि वास्तव में तो गीता जी भगवान की वाणी है, तो ये भगवत स्वरूप ही है। भगवान जो है उनके विग्रह में, जैसे हम मनुष्य अथवा जीव हैं, उनकी जैसे शरीर है वो जड़ है और स्वयं आत्मा चेतन है, ऐसे वो नहीं है। भगवान के आयुध भी चेतन है, भगवान की वाणी भी चेतन है, भगवान का संपूर्ण ही दिव्य है जो विग्रह है। तो इसलिए भगवान की वाणी है वो भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस तरह से श्रद्धा पूर्वक जो सुनता है, और चैतन्य महाप्रभु जी का तो उदाहरण दे के बताया ही है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो बेचारा भाव समझ नहीं सकता था गीता जी के, फिर भी वो इतना ऊंचा उसको माना चैतन्य महाप्रभु जी ने कि अब इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जो उनकी कथा सुनी है उसमें ये बात कही है कि जब शिष्यों ने कहा कि ये व्यक्ति पाखंड करता है, अशुद्ध पाठ करता है, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा, भाई तुम रोते क्यों हो जब पाठ करते हो तब? तो उसने ये बात बताई जो भी हमने पढ़ी और सुनी कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन से संवाद करते हुए दिखते हैं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये बात कही चैतन्य महाप्रभु जी ने कि वास्तविक पाठ तो यही कर रहा है। तुम लोग जो शुद्ध पाठ करके अभिमान करते हो कि हम शुद्ध पाठ कर रहे हैं, उनसे इसका पाठ बहुत ही उत्तम। तो ये वास्तव में श्रद्धा की बात है। और जो श्रद्धावान है और जिनमें दोष दृष्टि किसी प्रकार की नहीं है, वो यदि गीता का श्रवण मात्र भी करते हैं तब भी उनकी परमात्मा की प्राप्ति उनको हो जाती है। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या है। जो बेचारे जो समझ करके और जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हुए जो पाठ करते हैं, उनकी परमात्मा की प्राप्ति होने में क्या उसका उसमें क्या प्रश्न हो सकता है। तो महाराज जी ने तो यहाँ पर ऐसी बात कह दी कि गीता की बातों को जो सुन ले और प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव से वैसा का वैसा मान ले, तो उसकी मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं। ये महाराज जी ने ये बात कह दी। तो एक प्रकार से भगवान का तो कहा हुआ है ही, इसमें महाराज जी का भी एक आशीर्वादात्मक ये वाक्य है। तो अब इस विषय में और अपने कोई प्रश्नोत्तर हो तो अपन विचार विनिमय सब लोग करते हैं। नारायण नारायण। ये श्लोक रह गया जिसमें कि भगवान ने फिर ये पूछा कि अर्जुन से ये कहा कि क्या तुमने ध्यान पूर्वक ये जो मैंने बातें कही है, गीता जी का जो उपदेश दिया है, इसको तुमने ध्यान से सुना और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? ये श्लोक भी पढ़ा गया था। तो इसमें भगवान ये गीता जी के श्रवण के महात्म्य को सबके सामने प्रकट करने के लिए ये बात अर्जुन से कहते हैं कि केवल सुनने मात्र से भी मनुष्य का किस तरह से मोह नष्ट हो जाता है, ये बात भगवान
प्रकट करना चाहते हैं सबके सामने। तो इसी बात को लेकर के महाराज जी ने भी ये कहा है, ये पक्का नियम है 1252 पे सबसे ऊपर बाईं तरफ, ये पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक गीता के उपदेश को सुनता है उसका मोह नष्ट हो ही जाता है। इस तरह महाराज जी ने एक प्रकार से आशीर्वादात्मक बात कही है। तो ये मूल बात आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात हो तो उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करें, कोई प्रश्न हो तो उस पर विचार विनिमय हो। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब। हाँ जी, नारायण नारायण। इसका मतलब हुआ कि अभी भी अगर हमारा मोह नष्ट नहीं हुआ है तो अभी जाग जावे और श्रद्धा पूर्वक गीता का पाठ सुने और विश्वास रखे कि भगवान श्री कृष्ण ही अपने मुंह से गीता पाठ यानी लेसन हमको दे रहे हैं और श्रद्धा पूर्वक कहीं डूब जाए तो डेफिनेटली मोह नष्ट हो सकता है ना? बिल्कुल, ये तो स्वामी जी महाराज ने साफ साफ लिख दिया, क्योंकि ये पक्का नियम है, एकदम पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक गीता जी के उपदेश को सुनता भी है उसका भी मोह नष्ट हो ही जाता है, ऐसा लिख दिया। तो इसमें तो अब कोई संदेह की बात ही नहीं। और भगवान ने भी अर्जुन को प्रकारांतर से यही बात कही है कि तुमने क्या इस पर ध्यान दिया और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि जो ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक गीता जी को सुन लेता है उसका मोह नष्ट हो ही जाता है। यही बात सिद्ध होती है भगवान के वचनों से भी। जी अब तक पढ़ा था, उसमें और कोई बात किसी को पूछनी हो तो डॉक्टर साहब से पूछ लो। राम राम। हाँ जी, राम राम। मैं गीता की क्लास में नली जुड़ी हूँ, मुझे संस्कृत भी अच्छे से नहीं आती लेकिन सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या मतलब सुनते सुनते गलत करते करते कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, पाप का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपके मन में गीता जी के प्रति श्रद्धा है तो जैसे माँ है उसके प्रति जो हमारा प्रेम होता है, तो माँ है वो हमारी हर क्रिया को बहुत प्रेम से और प्रमुदित होती है देख देख कर। ऐसे ही भगवान भी अपने ऐसे बालकों की जो गीता पढ़ने की रुचि है इसको देख के प्रसन्न हो जाते हैं। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब राम राम, प्रणाम। राम राम छोटूलाल जी, बोलिए। ये जो सुबह वाली प्रार्थना है, फिर दोपहर वाली सत्संग है, फिर शाम 8 वाली सत्संग, तो ये गीता ही हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब गीता ही है। मतलब महाराज जी तो गीता स्वरूप ही है, इसलिए वो जो बोलते हैं वो सब वही बात है। जी हाँ, मतलब गीता की बातें आप लोग सब है, वो महाराज जी है, आप है, सब वो गीता में से सुनाते, तो ये गीता ही होगी। हम लोग तो यही सुनते हैं बस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, राम राम, प्रणाम। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब, अगर यदि संस्कृत श्लोक ना पढ़ करके हिंदी अर्थ में पाठ किया जाए गीता का तो कैसा रहेगा? नहीं, पढ़ना तो चाहिए, जैसा आपने पढ़ सकते हैं वैसा संस्कृत को भी पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ने में असमर्थ है थोड़ा। हाँ, असमर्थ है तो उनके लिए ये केवल हिंदी अर्थ भी पढ़े तो कोई बात नहीं। अपने गीता प्रेस से केवल हिंदी की गीता भी प्रकाशित है। जी हाँ जी, राम अवतार जी, चांडक जी, राम राम। हाँ जी, आ रही आवाज राम अवतार जी? नारायण नारायण भगवान। डॉक्टर साहब राम राम तो कर लो। हाँ जी, प्रणाम 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 डॉक्टर साहब, प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब की बड़ी भारी, देखो हमारे ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा समझनी चाहिए। हमें तो अभी वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि जैसे नाम की ऋतु है ऐसे ये कृपा की ऋतु हो रही है हमारे पर। ऐसी भगवान की, महाराज जी की बातें और
उनका इस ढंग से एकदम वापस उनके ऊपर दृष्टि जाना और फिर वापस एक एक श्लोक पे भी, जैसे आज सुबह महाराज जी ने फरमाया ना कि हमने एक सत्संग सुनी, तो जितनी बार साधक संजीवनी पढ़ते हैं, जितनी बार श्लोक देखते हैं, उसमें नए नए भाव आते हैं, नए नए भाव, नई नई बातें, नई नई दृष्टि जाती है साधक की। बड़ी भारी कृपा है भाई हम सब पर, उस कृपा का अनुभव करें और एकदम निश्चिंत, निर्भय, निशंक, निशोक हो जाए बस। हमें तो डॉक्टर साहब की वो बात बहुत अच्छी लगती है, स्मृति क्या है कि बस कुछ नहीं, हमारी जगह साक्षात भगवान ही विराजमान है, बस हो गया काम। महाराज जी की प्रत्येक वाणी में तत्काल के सिवाय कुछ अन्य है ही नहीं, एकदम पूर्ण विश्वास कर ले। केवल तत्काल की महाराज जी ने भविष्य पे डाला ही नहीं है, भगवत प्राप्ति भविष्य की बात है ही नहीं, ये तो बस तुरंत 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 एकदम केवल दृष्टि देने की बात है, बस दृष्टि दिया और बस काम। बहुत सुंदर भाई, आप तो सब वर्णम्य है, हम तो डॉक्टर साहब से ही सुनना चाहते हैं। और भी किसी के मन में कोई शंका हो तो करें, डॉक्टर साहब जरूर उसका, देखो बहुत बढ़िया से बढ़िया हमारे को एकदम, हमारे महाराज जी फरमाते हैं ना कि मैं साधक का जैसा स्वभाव है, जैसी उसकी रुचि है, उसके अनुसार उसको बात बता दूंगा, उसे हाँ कहलवा दूंगा कि वो कहेगा हाँ महाराज मैं इस हिसाब से साधन कर सकता हूँ, उसे हाँ भी कहलवा दूंगा। ऐसे हमारी अभी अभी हमारे पर ऐसी कृपा है भाई, ऐसे अनन्य परिकर उनके साथ में रहे हुए, उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और महाराज जी की अत्यंत कृपा उनके ऊपर, अत्यंत प्यार, अत्यंत स्नेह बरताने वाले आज हमारे बीच में है और हमारे को ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बता रहे। प्रणाम भगवान, प्रणाम। बताओ आपको प्रणाम प्रणाम। तो ये बात है, अभी तो रामावतार जी ने देखिए अपने को कृपा करके इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, इसमें भविष्य का कोई काम नहीं है। और ये ऐसा बताने वाले संत कहाँ मिलते हैं? तो इसमें किसी को भी कोई ऐसा संदेह हो कि भाई तत्काल कैसे हो सकती है, तो उस विषय में प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी तो साफ कहते थे कि भगवान है वो हमसे कभी दूर हुए नहीं, हमने ही संसार की तरफ दृष्टि कर रखी है, इसलिए भगवान कहते हैं मेरी तरफ देख, सन्मुख होई जी मोय जबई, जन्म कोटि एक नासे तभी। हम ये चिंता ना करें कि इस जन्म में भी इतने पाप किए हैं, इससे पिछले जन्मों में तो याद ही नहीं है कितने पाप हुए होंगे, अनादिकाल से पाप करते आ रहे हैं, अब हमारा उद्धार कैसे होगा और हमें तत्काल कैसे प्राप्ति होगी, वो तो किसी बड़े बड़े महापुरुषों को होती है। तो महाराज जी ये कहते हैं कि हम सब के सब उसके अधिकारी हैं, खाली इतना ही हो कि हमें इस रास्ते पे ही चलना है, बस इतना ही। इसके बाद में वो सारी व्यवस्था भगवान करते हैं, तो आपको समाधान भी अंदर ही कर देंगे, और नहीं तो किसी के भी मुंह से आपका समाधान हो जाएगा और तत्काल प्राप्ति होगी। और तीनों योगों में तत्काल हो सकती है, कर्म योग से भी और ज्ञान योग से भी और शरणागति से। तो ये बात सबको बहुत ही ऊंची बात हम लोगों को मिल गई, अभी रमावतार जी ने याद दिला दी। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हाँ राम राम। अब जो आप सत्संग बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन भी बहुत लगता है, लेकिन इसमें जो तत्काल प्राप्ति बताते ना, तो संसार में जो संसार को भगवान के रूप में नहीं देख पा रही है। अच्छा, परमात्मा स्वरूप देखो ना, तभी तत्काल प्राप्ति। जब सब रूपों में परमात्मा कोई देखे, कोई भी जीव हो संसार में, तो उसे जब संसार में रहते हैं, तो पहले तो जब साधक नहीं पढ़ते हैं, पानी सुनते हैं, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब संसार में जाने आने लगो तो वो स्वरूप, भगवान का स्वरूप नहीं देख पाते। राधा जी सुनो, डॉक्टर साहब क्या बताते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो सुनो। हाँ, अब सुनिए आप, महाराज जी इसके लिए क्या बताते थे वो सुनिए। आपने खेत देखा है, खेत जिसमें बाजरी होती है, देखा है? जी जी देखा है ना?
हाँ तो जी महाराज देखा जी है। महाराज जी ये कहते थे कि बीज तो डाला है मिट्टी में, तो अब वो बीज तो दिखाई नहीं देता, लेकिन पहले घास जैसा दिखता है। तो वो जो किसान है वो ये कहता है मेरे खेत में बाजरी उग रही है, तो वो बाजरी ही उग रही है या और कुछ? आप बताइए राधा जी। तो जब बाजरी डालेंगे तो बाजरी ही उगेगी। बाजरी उग रही है ना, लेकिन दिख तो नहीं रही है बाजरी, वहां पर दिख तो घास जैसा रहा है। तो वो क्यों मानता है कि ये बाजरी है? किसान क्यों मानता है? इसलिए मानता है कि मैंने बाजरी डाली है। हाँ, तो भगवान ये बात कह रहे हैं कि भाई इस संसार के रूप में मैं ही प्रकट हुआ हूँ, मेरे सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। मैं ही इस रूप में, संसार के रूप में मैं ही प्रकट हुआ हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय किंचन मात्र भी कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। और एक जगह तो ये कहा है सत्य असत और सत असत से परे जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। तो भगवान पर हम विश्वास करते हैं कि नहीं राधा जी, बताइए। विश्वास तो बहुत करते हैं और अनुभव भी बहुत होता है, सब कुछ बस बहुत है। अब सुन लीजिए, अगर हम विश्वास करते हैं तो उनकी वाणी पर विश्वास करते हैं कि नहीं? वाणी पर ही विश्वास करते हैं, पूरा पूरा विश्वास है। हाँ, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं ही इस संसार के रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस पर आप विश्वास करते हैं कि नहीं? ये विश्वास तो करते हैं, मगर जब संसार में चलते तब भूल जाते हैं। नहीं, क्यों भूल जाते हैं? अब मान लीजिए आपको यदि कोई कहे कि आपके घर में जो ये आपके पास में जो एक कांच का टुकड़ा जैसा पड़ा है, ये कोई जौहरी आकर कह दे ये हीरा है, तो आप उस पर विश्वास करेंगे कि नहीं? कहेगा तो करेंगे विश्वास, हाँ हीरा। तो संत है वो जौहरी है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये पूरा संसार है, ये केवल परमात्मा ही बने हैं संसार रूप से। और भगवान गीता जी में ये बात साफ कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। कि भाई ये अनेक जन्मों के अंत में, अर्थात इस मनुष्य जन्म में जो कोई भी ये समझ लेता है कि एक परमात्मा ही है, वासुदेव ही है सब कुछ, तो वो अत्यंत दुर्लभ महात्मा है। तो आप और हम दुर्लभ महात्मा अभी बन सकते हैं, खाली इस बात को हम कह दें हाँ भगवान आपने ठीक कहा, बस। तो अब इसमें भी कोई देरी का काम है क्या, या कोई अभ्यास है इसमें? नहीं, तो बहुत सरल भी है, लेकिन नहीं, लेकिन तो क्या भगवान ही आते हैं हर समय निरंतर, एक तरीका से भगवान की कृपा से भगवान ही आ जाते हैं निरंतर, लेकिन फिर भी नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि हम जिसकी बात पर विश्वास करते हैं, परमात्मा की बात पर विश्वास करते हैं, तो उसको हम कैसे भूल जाएंगे? इस बात को कैसे भूल जाएंगे कि ये भगवान ने बोला है? अब ये इसको कैसे भूल सकते हैं? संत की बात भी हम मानते हैं श्रद्धा के कारण है, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं तो हम उसको कैसे भूल जाते हैं? इससे क्या सिद्ध हुआ कि अभी तक हमारे ये लगन है ही नहीं कि हमको भगवान की प्राप्ति हो। ये बात सिद्ध करती है। भाई इससे और महत्वपूर्ण कौन सी चीज है जिसके लिए हम अभी भी भगवान की बातों को एक तरह से भूल रहे हैं? क्यों? इससे बढ़कर है कुछ संसार में? कोई धन है कि जमीन है कि मकान है कि शरीर है कि आपकी मान बढ़ाई है? कोई ऐसी चीज है जो आपको अमरता दे सकती हो, जो शांति दे सकती हो, जो प्रेम प्रदान कर सकती हो? है क्या कुछ ऐसी चीज संसार में जिसके कारण से हम भगवान को भूल रहे हैं? परमात्मा ही है, और तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं। तो फिर आज और इस क्षण के बाद में भगवान की वाणी स्वीकार करना है, बस इतना ही काफी है। और भगवान से ये कह दें कि हे प्रभु, आपने जो कहा है बस वही मुझे स्वीकार करने की बहुत तीव्र इच्छा है, पर मैं भूल जाती हूँ। आप ऐसा करके देखिए तो सही, भगवान के सामने एक बार एकांत में बंद करके कमरा। अवश्य करेंगे, जरूर।
हाँ बस ये तो एकांत में स्थान भी भगवान ने बनाया, एकांत में स्थान है, कोई हमारे पास नहीं आता जाता है, एकांत में भजन पूरे करते जो कुछ भी ठाकुर हाँ जी तो के बस पास। भगवान के सामने, भगवान के श्री विग्रह के सामने आप ये कह दीजिए कि मैं आपके सिवाय और संसार में किसी को भी मैं नहीं चाहती देखना, आप ही मुझे दिख जाइए। गोपियों को आप क्यों दिखते थे, मुझे क्यों नहीं दिखते हैं आप, मैं क्यों इस संसार को ही सत्य मान लेती हूँ। बस ऐसे आप रो करके प्रार्थना करिए। और नहीं तो सच्ची बात यह है कि अगर हमने एक बार भगवान की वाणी को सत्य, जो स्वयं सत्य है उनकी वाणी को सत्य स्वीकार कर लिया, तो बस फिर भगवान की जिम्मेवारी है, आप चिंता मत करो। लेकिन अपनी तरफ से पक्का निश्चय होना चाहिए कि अब भगवान के सिवाय और कोई नहीं है। चाहे मुझे ये दिखने में पहाड़ दिखे, चाहे दिखने में मकान दिखे, चाहे दिखने में गाय बैल दिखे, है भगवान ही। बस इतना आप कृपा कर दीजिए तो हो जाएगा काम। जी जी, बहुत शंका का समाधान आपने किया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। शंका का समाधान हो गया। जी जी, नारायण 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 नारायण। हाँ जी, वैसे तो समय हो रहा है और किसी को कोई बात रह गई हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब से